हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 एंड 12 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो चलिए सबसे पहले डाइजेशन की साइट की बात करते हैं। डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहले हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसे आहार नाल कहते हैं और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं जिसमें सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज आते हैं। पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से शुरू होती है और एनस तक प्रेजेंट होती है। यानी माउथ से लेके एनस तक एक पूरी पाइप है जिसी को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। और चूंकि दो ओपनिंग है इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अभी चैप्टर 4 जो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। अब जो माउथ है ये ओपन करता है बक्कल कैविटी में। माउथ लीड इनटू द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से कहा जाता है। अब जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी, इसमें तीत पाए जाते हैं और एक मस्कुलर टंग पाई जाती है। मसल की बनी हुई टंग है और तीत प्रेजेंट होते हैं। हर एक दांत एम्बेडेड होता है, धसा होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में और इस सॉकेट को कहा जाता है एल्वेओलस। इसे एल्वेओलस का नाम दिया जाता है, प्लूरल फॉर्म में एल्वेओलाई कहा जाता है। तो हमारे तीत जॉ बोन के सॉकेट में पाए जाते हैं और जो जॉ बोन है, जैसे लोअर जॉ बोन की बात करें उसे मैंडिबल कहा जाता है। तो हमारे दांत जॉ बोन के बने सॉकेट में धसे होते हैं। इस टाइप के अटैचमेंट को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। ज़्यादातर मैमल की अगर हम बात करें जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इनमें दांत के दो सेट लाइफ टाइम में पाए जाते हैं। एक सेट जो बचपन में निकलता है जिसे टेम्पोरेरी मिल्क या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, ये निकलते हैं और टूट के गिर जाते हैं और इनको रिप्लेस किया जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ के द्वारा। हमारे दांत चूंकि जिंदगी में 2 बार निकलते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है डाइफाइडॉन्ट कंडीशन। तो पहले बार जो दांत निकलते हैं उन्हें टेम्पोरेरी या दूध के दांत कहा जाता है और जो दोबारा निकलते हैं उन्हें एडल्ट टीथ के नाम से जाना जाता है। अब एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर 32 होता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास 32 दांत हैं जो 4 अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें आप कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत हमारे पास पाए जाते हैं। 4 अलग अलग तरह के दांतों का पाया जाना हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन कहा जाता है। तो बेटा हमारे पास 3 कंडीशन है। एक है थीकोडॉन्ट, दूसरी है डाइफाइडॉन्ट, तीसरी हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन। और ये जो अरेंजमेंट है दांतों का, ईच हाफ ऑफ द अपर जा एंड हाफ ऑफ लोअर जा इन ऑर्डर ऑफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला। और ह्यूमन के लिए डेंटल फार्मूला है 2123 अपॉन 2123। कहने का मतलब ये है कि हमारे डेंटल फार्मूला का मतलब क्या है। हाफ अपर जा और हाफ लोअर जा में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है इसी को डेंटल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अब हमारे टीथ के ऊपर जो हार्ड चीविंग सरफेस होती है ये इनेमल के द्वारा बनी होती है और इनेमल वर्टिब्रेट या हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये इनेमल खाने को चबाने में यानी मैस्टिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टंग की अगर बात की जाए तो टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। अब टंग की जो अपर सरफेस होती है उस अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें पैपिली कहा जाता है। और कुछ पैपिली ऐसे होते हैं जिनमें टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट बड से हमें टेस्ट का स्वाद का अनुभव होता है। तो बक्कल कैविटी में बेटा 2 स्ट्रक्चर आपने देखे, टीथ और टंग। माउथ बक्कल कैविटी में ओपन करता है और जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी ओपन करती है फेरिंग्स में, शॉर्ट फेरिंग्स में। और जो फेरिंग्स है दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। अब अगर हम
फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स के अंदर दो स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, एक ईसोफेगस है और दूसरा ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहा जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों फेरिंग्स के अंदर ओपन करते हैं। अब जो ट्रेकिया है या विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस के नाम से जाना जाता है। जो ग्लॉटिस है दैट इज ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप यानी ढक्कन है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस के अंदर फूड की एंट्री को रोकने का काम करती है। जब हम खाने को निगलते हैं उस समय खाना ट्रैकिया या विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप है जो ट्रैकिया की ओपनिंग यानी ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि खाना इसोफेगस में जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि आप खाना खाते समय आपसे कहा जाता है कि बात मत करिए, लेकिन खाना खाते समय अगर बात आप करेंगे तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा और खाने के एक दो टुकड़े अगर ट्रैकिया में चले जाते हैं तो आप देखते हैं तुरंत खांसी आने लगती है और पर्सन की हालत एकदम खराब हो जाती है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि खाना खाते समय आप बात ना करें, वरना जो एपिग्लॉटिस है ये ओपन हो जाएगा और खाने के पार्टिकल अगर ट्रेकिया में चले जाएंगे तो इससे काफ़ी समस्या होगी। ईसोफेगस की बेटा बात करें तो ये थिन लॉन्ग ट्यूब है। ट्रेकिया के बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। अभी हम ईसोफेगस को पढ़ रहे हैं। तो ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली पाई जाती है ट्रेकिया के। ट्रेकिया आगे की तरफ होता है इंटीरियरली और इसोफेगस पीछे की तरफ होता है। और ये इसोफेगस नेक से पास होता है, थोरैक्सिक रीजन से पास होता है, डायफ्राम को पियर्स करते हुए, और ये ओपन करता है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो कि एक्चुअली स्टमक है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बेटा जहाँ पर इसोफेगस स्टमक में ओपन होता है वहाँ पर एक मसल का बना हुआ स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करने का काम करता है। इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करने का काम करता है। अब स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टमक की जो लोकेशन है, स्टमक लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हैज 4 मेजर पार्ट। बेटा देखिए चैप्टर में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले एनसीईआरटी ने 3 पार्ट बताए थे स्टमक के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, लेकिन अब एनसीईआरटी ने चेंज किया है और स्टमक के 4 पार्ट बताए हैं। एक कार्डियक पोर्शन है जिसमें इसोफेगस ओपन होता है, एक फंडिक रीजन है, एक बॉडी रीजन है जो बढ़ाया गया मेन सेंट्रल रीजन, और एक पाइलोरिक रीजन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन करता है जिसका नाम डियोडिनम होता है। तो अब जरा यहाँ पर फिगर भी जरा आप देख लेंगे। अगर स्टमक की आप बात करें तो स्टमक के 4 पार्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये इसोफेगस जिस पार्ट में ओपन कर रहा हो कार्डियक पार्ट है, ये फंडस हो गया, फंडिक कहते हैं, ये बॉडी पार्ट है, ये बढ़ाया गया एनसीईआरटी में, और ये पाइलोरिक या पाइलोरस रीजन है और ये डियोडिनम में जाके ओपन कर जाता है। इसी तरह तीत की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये फिगर भी आपको पता होना चाहिए और तीत पहचान में भी आपको आने चाहिए। बेटा जो 1 नंबर आपको लिख के बताया गया ये इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो 3 आपको लिख के दिखाई गया ये कैनाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो 4 लिखा है ये प्रीमोलर को रिप्रेजेंट करता है, और जो 6 लिखा है ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये तीत आपको पहचान में आने चाहिए। शाम को जब हम लाइव सेशन में क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, आप जरूर रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर फिगर में आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो इस फिगर में भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टमक कहाँ पे है, लीवर की पोजीशन क्या है, डियोडिनम कहाँ पे है, कोलन के जो पार्ट आपको बताया गया उसमें सिग्मॉइड कोलन बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इस समय हम बेटा पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में आपने देखा कि माउथ बक्कल कैविटी में ओपन करती है। जो बक्कल कैविटी है ये फेरिंग्स में ओपन करती है, जो फेरिंग्स है ये इसोफेगस में ओपन हुआ, और इसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ। अब स्टमक का जो आखिरी पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं।
एक यहाँ पर सी शेप डियोडिनम होता है। अब देखिए जो स्टमक है वो जे शेप का है, डियोडिनम सी शेप का है। ए लॉन्ग कॉइल मिडिल पोर्शन जेजुनम है और एक हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम तीन पार्ट यहाँ पर हैं। स्टमक डियोडिनम रीजन में जब ओपन करता है तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो स्टमक के पहले और बाद में एक एक स्फिंक्टर मौजूद है। स्टमक और इसोफेगस के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी इलियम है ये ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है यहाँ पर सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। सीकम की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखा है सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। बहुत खास बात है और इसमें कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जो हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर में फंक्शनल थे लेकिन हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गए। अब सीकम ओपन करता है अगले पार्ट में जिसे कोलन कहा जाता है और कोलन चार पार्ट में डिवाइड है। अब ये पॉइंट चेंज किया गया एनसीईआरटी में, पहले कोलन के तीन पार्ट दिए गए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, लेकिन अब चार पार्ट हैं। असेंडिंग पार्ट पहला है, दूसरा ट्रांसवर्स है, तीसरा डिसेंडिंग है और चौथा सिग्मॉइड कोलन हो जाएगा यहाँ पर। अब एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर दी, यहाँ पर लिखा है कि डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम, जबकि होना चाहिए था सिग्मॉइड पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम रीजन, और जो रेक्टम है ये बॉडी के बाहर ओपन करता है एनस के द्वारा, और एनस आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा। अब बेटा हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है इसको जरा समझेंगे यहाँ पर, यानी उसकी जो दीवार है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, ये ध्यान दीजिएगा, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उसमें चार लेयर पाई जाती हैं। बाहर से अगर चलेंगे तो इनके नाम सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, चारों लेयर के नाम। बेटा एनसीईआरटी में कोई भी सीक्वेंस जब आप याद करोगे तो हमेशा आउटर से इनर, बाहर से अंदर की तरफ याद करोगे, क्योंकि 300 करीब सीक्वेंस हैं और अगर आपने कुछ सीक्वेंस को इनर टू आउटर याद कर लिया, कुछ को आउटर टू इनर याद कर लिया तो एग्जाम में आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सारे सीक्वेंस आउटर से इनर साइड में आप याद करेंगे। अब यहाँ पर जो सिरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बनी होती है थिन मीजोथीलियम के द्वारा। मीजोथीलियम कोई नई चीज नहीं, ये एक्चुअली एपिथीलियम है जो विसरल ऑर्गन में पाई जाती है। विसरल ऑर्गन कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन को, और साथ ही कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिरोसा मेसोथेलियम यानी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दूसरी जो लेयर है मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल से बनी होती है और इसमें ज्यादातर दो लेयर हैं, क्योंकि अगर स्टमक में हम चलेंगे तो वहां पर 3 लेयर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है और आउटर जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। लेकिन अगर हम स्टमक की बात करें तो वहां पर एक ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा कुछ रीजन में, तो कुछ रीजन का मतलब यहाँ पर स्टमक रीजन से है। तो ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है स्टमक रीजन में, स्मूथ और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के अलावा। तीसरी लेयर बेटा यहाँ पर सब म्यूकोशल लेयर है जो कि बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, और इस सब म्यूकोसल लेयर में नर्व पाई जाती, बहुत खास बात है, ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाती हैं। लिम्फ वेसल हैं, ब्लड वेसल हैं, इन लिम्फ वेसल के लिए लैक्टियल नाम का टर्म यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ड्यूडिनम रीजन के बारे में, तो ड्यूडिनम रीजन में सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी पाई जाती, इन्हें सब म्यूकोसल ग्लैंड या ब्रूनर ग्लैंड या ड्यूडिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सबसे इनरमोस्ट लेयर के बारे में। जो इनरमोस्ट लेयर है इसे म्यूकोसा कहा जाता है और ये एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन की लाइनिंग यानी किनारा बनाने का काम करती है।
और इस लेयर की अगर हम बात करते हैं यानी म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं तो म्यूकोसा में इरेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें रूगी कहा जाता है और ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ यही म्यूकोसा लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है जिन्हें विलाई के नाम से जाना जाता है। अब जो विलाई होती हैं, विलाई में जो सेल लाइनिंग बनाती हैं विलाई की, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाती हैं और इन प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई के नाम से जाना जाता है। तो विलाई में जो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोविलाई के नाम से जाना जाता है और ये जो माइक्रोविलाई होते हैं और विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोविलाई इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है और माइक्रोविलाई की वजह से जो अपीयरेंस होता है ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। अब ये जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं ये सारे मॉडिफिकेशन सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। अब विलाई की अगर बात करते हैं तो विलाई में नेटवर्क पाया जाता है कैपिलरीज का और साथ ही लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिन्हें लैक्टियल कहा जाता है। अभी फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं और ये गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। बेटा अभी आपने देखा था कि जो सब म्यूकोसा है वहाँ पर ड्यूडेनम रीजन में ग्लैंड पाई जाती हैं। अब अगर हम स्टमक रीजन की बात करते हैं तो स्टमक रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा के अंदर बनती हैं या म्यूकोसा ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ये जो म्यूकोसा रीजन है ये क्रिप्ट यानी दरार बनाता है विलाई के बेस पे और ये क्रिप्ट इंटेस्टाइन में बनती है जिन्हें क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन के नाम से जाना जाता है। और ये जो 4 लेयर आपको बताई गई इन चारों लेयर में काफ़ी मॉडिफिकेशन भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब फिगर में जरा यहाँ पर देखिएगा। जो फिगर आपको दिया गया है आप देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है इसमें 4 लेयर आपको दिखाई गई हैं। ये फिगर भी अच्छे से आपको आना चाहिए। इसमें सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, मस्कुलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर है और म्यूकोसा लेयर है और फिर अंदर ये जो स्पेस है इसे ल्यूमेन कहा जाता है और इसी ल्यूमेन वाले स्पेस में ही फूड का डाइजेशन होता है। अब दूसरा फिगर जो यहाँ पर आपको दिया गया है इसमें आपको बेटा लैक्टियल यहाँ पर आपको दिखाया गया जो कि ऑरेंज कलर से लैक्टियल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, आर्टरी दिखाई दे रही है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन देखिए एक ये विलाई आपको दिखाई गई है, दूसरी ये विलाई, दोनों विलाई के बीच में ये दरार जो आपको नजर आ रही है इसी को क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है और ये वेन आपको दिखाई गई। तो ये फिगर भी आपको पता होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट के बारे में जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड कहा जाता है।